आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही अच्छे गिफ्ट की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा तोहफा है आयुर्वेद का। जैसे सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में ऐसी औषधि आपको लगातार किसी वैद्य की देखरेख में, किसी डॉक्टर की देखरेख में लेते रहना चाहिए। उसी कड़ी में मैं आज का योग आपसे शेयर करता हूँ। तो बिल्कुल आसान योग है। 40 दिन इसका इस्तेमाल कर लें या 2 महीने इसका इस्तेमाल कर लें तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। जो आपकी वीर्य वाहक ग्रंथियां हैं वो पूरा काम करना शुरू कर देगी और वीर्य बिल्कुल गोंद की तरह गाढ़ा हो जाएगा, स्तंभन शक्ति बढ़ेगी और चेहरा जो है, क्योंकि देखिए शुक्र जो है हमारी 7वीं धातु है। अगर शुक्र पे कार्य कर रही है कोई दवाई तो ये मान के चले कि दूसरी जो धातुएं हैं वो भी अपने आप पूरी हो जाती हैं। कहने का भाव ये है कि जिसके शरीर में शुक्र पूरा है तो उसके चेहरे पे नूर झलकेगा। तो हम कई बार बोल देते हैं कि भाई इसका जो चेहरा है इस व्यक्ति का दगदग कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो है निरोग व्यक्ति होते हैं और उनमें वीर्य की बहुत मात्रा होती है, शुद्ध सबल वीर्य होता है और फिर वो अपने पार्टनर को तो संतुष्ट करते ही करते हैं, इसके साथ साथ वो उनके जो है तंदुरुस्त बच्चे पैदा होते हैं और उनके शरीर को जल्दी कोई भी रोग अपनी गिरफ्त में नहीं लेता है। उनकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छी होती है। तो वीर्य को बढ़ाने वाली आयुर्वेद में बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, बहुत से रस रसायन हैं जिनका लगातार आपको सेवन जरूर करते रहना चाहिए। खास करके सर्दी के मौसम में कुछ लोग जैसे पंजीरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें डालते हैं बहुत सी औषधियाँ, जैसे कमर कस हो गया, खसखस हो गया और कुछ लोग सिंघाड़े का हलवा बना के खाते हैं। कुछ लोग लगातार च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे कुछ ना कुछ आपको जरूर इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि आपके जो है जो शुक्र है आपके शरीर में शुक्र पूरा बढ़े और शुक्र वाहिनियाँ जो ग्रंथियाँ हैं वीर्य की वो पूरे तरीके से काम करें और आपका शरीर सबल रहे, निरोग रहे, तंदुरुस्त रहे। तो उसी कड़ी में मैं आपको ये आज का जो योग है ये बताने जा रहा हूँ। और दूसरा इस योग का ये भी फायदा है कि जो लड़के परीक्षा वगैरह में बैठते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है इससे, इस योग को इस्तेमाल करने से। और बाकी तो जैसे शीघ्र पतन है, दांत है, सपन दोष है, ये समस्याएं तो निर्मूल होती हैं। बाकी सपन दोष के बारे में कई बार मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि देखो प्राकृतिक रूप से जैसे कोई चीज है तो हमारे शरीर में अगर कोई धातु है तो उसने बाहर भी निकलना है, तो ज्यादा सपन दोष का वहम ना करें। अगर रोज सपन दोष होता है, 3-4 दिनों बाद सपन दोष होता है तो वो तो जरूर नुकसानदायक है। वहां पे फिर किसी आपके शरीर की कोई क्रिया में गड़बड़ी है, चाहे पाचन तंत्र में कोई खराबी है, चाहे पेट में कोई कृमि हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके शरीर में गर्मी हो सकती है, उसका तो इलाज करवाना चाहिए। लेकिन जो 15 दिनों बाद, 10 दिनों बाद अनमेरिड जो व्यक्ति हैं उनका अगर इतने दिनों बाद सपन दोष होता है तो वो घबराने वाली जरूरत नहीं है। तो ऐसे आपको कई बार इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है तो छोटी सी बीमारी से आप घबरा जाते हैं, इसीलिए आपको ऐसी छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं चाहिए। तो ये योग आप बना लें और इस्तेमाल कर लें और इसको आप घर पर भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। तो चलिए इसके घटक द्रव्यों के बारे में बात करें। इसमें हमने डाला है बैमण लाल 40 ग्राम, बैमण सफ़ेद 40 ग्राम, तालम खाना 20 ग्राम, खसखस 20 ग्राम, गोंद कतीरा
20 ग्राम, गोंद किक्कर 20 ग्राम, किक्कर फली का चूर्ण 20 ग्राम, कमरकस 20 ग्राम, सिंगाड़ा 20 ग्राम, छिलका इसबगोल 75 ग्राम और गोंद बबूल त्रिभंग बसम, गोंद बबूल 20 ग्राम, त्रिभंग बसम 50 ग्राम। तो आपने क्या करना है, एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि इसबगोल को, जो छिलका इसबगोल है, ऐसे का ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे का ऐसे ही इसको डाल देना है आपने। तो इसको आप कई बार क्या करते हैं कि कुछ लोग इसको बिल्कुल बारीक कर लेते हैं, तो वो बारीक किया हुआ आंतों में जम जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छिलका इसबगोल को पीसना नहीं है, बारीक नहीं करना है, ज्यों का त्यों आप छिलका इसबगोल ले लें और उसका वजन वगैरह करके आप अपने किसी भी जोग में चाहे आपने इस्तेमाल करना हो तो ऐसे ही डालना होता है। इसको कभी भी आप बारीक मत पीसें, बारीक पीसेंगे तो ये आपकी आंतों में चिपक जाएगा, पेट की समस्या बढ़ाएगा। तो एक तो इस चीज का ख्याल रखना है। दूसरा जो गोंद है, एक अपने आपके पास कमरकस है, 2 तरह की गोंदें हैं, वैसे तो ये तीनों गोंदें होगी, कमरकस भी एक गोंद ही है, तो गोंद बबूल होगी और गोंद कतीरा होगी। इन तीनों गोंदों को हल्का तवे पे भून लेना है, मैंने भून रखी है ये देखिए, ताकि ये दांतों वगैरह में ना चिपके। नहीं तो अगर ऐसे ही डाल देंगे तो नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन खाते समय ये दांतों में फिर चिपकती हैं, मुंह में चिपक जाती है, इसलिए इसको हल्का हल्का तवे पर आप भून लें। और फिर भूनने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी औषधियों को आप हमाम दस्ते में हल्का हल्का कूट लें और एक हल्का सा राउंड, जब आप इसको कूट लें, थोड़ा बारीक हो जाए, नरम हो जाए, तो हल्का सा राउंड एक आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में लगा दें, ज़्यादा गर्म ना हो मिक्सर ग्राइंडर, बस हल्का सा राउंड लगवा दें। तो जब ये पूरी तरीके से ये सारी औषधियाँ, इसबगोल बाद में डालना है, त्रिभंग बसम भी बाद में डालनी है, तो सारी औषधियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स जब हो जाए फिर आपने इसबगोल डालना है और त्रिभंग बसम डालनी है, तो आपका योग तैयार है। अब आप इसको संभाल के रख लें और इसकी मात्रा है 3-3 ग्राम, 3 ग्राम यानी एक छोटा चम्मच जो हमारा होता है, चाय वाला छोटा चम्मच जो हम इस्तेमाल करते हैं, उतनी मात्रा सुबह और शाम को कुड़कुड़े दूध के साथ। इसके साथ आप और भी कोई औषधि ले सकते हैं, जैसे अगर यूरिन में जल वगैरह नहीं है तो सिद्ध मगरध्वज ले सकते हैं, मनमंथरस ले सकते हैं, पुष्पदलन रस ले सकते हैं। तो इसके साथ भी कोई औषधि ले सकते हैं। अगर अकेला लेना चाहें तो अकेला भी ले सकते हैं, तो अकेला भी निर्दोष औषधि है, कोई इसका दोष नहीं है किसी किस्म का, और ना ही ये गर्मी करता है, और इससे वीर्य बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वीर्य में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ती है। एक्टिव मोटाइल जो है शुक्राणुओं की गति वो बढ़ती है और वीर्य बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, और ये जो दाद है, सपदोष है, ये सारी समस्याएं बिल्कुल सॉल्व हो जाती हैं और पेट बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी निर्दोष औषधि है, आप इसको बना सकते हैं, इसको घर में ही बना लें। कोई इसमें प्रकृति का ज़्यादा ये नहीं है कि प्रकृति आपको देखनी है, कोई भी प्रकृति का ले सकता है। अगर आपकी प्रकृति कब्ज है तो आप 3 ग्राम लेके ऊपर से थोड़ा सा शहद ले सकते हैं। अगर बातज प्रकृति है तो इसके साथ आप थोड़ा घी ले लें। अगर पित्तज प्रकृति है तो दूध से ले लें। तो इस तरीके से अनुपान बना लें आप अपना, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। चाहे वीर्य की कमी है, शुक्राणुओं की कमी है, अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है, जिसे हम शीघ्र पतन बोलते हैं, जो आजकल घर घर की समस्या है। तो कई बार लोग बोल भी देते हैं कि आप कोई सस्ती औषधि नहीं बताते हैं, ऐसी औषधि नहीं बताते हैं जो हम घर पर निर्माण कर सकें। देखो, एक एक व्यक्ति को अकेले को बताना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यूट्यूब पे सभी के लिए बता देते हैं एक कॉमन बात, और जिस औषधि का कोई थोड़ा बहुत नुकसान होता है वो भी बता देते हैं कि भाई ये आप ये प्रकृति वाले ने नहीं लेनी है, ये कफ प्रकृति वाले ने नहीं लेनी है, ये पित्त प्रकृति वाले ने नहीं लेनी है। तो ये जो औषधि है ये निर्दोष औषधि है, कोई भी प्रकृति वाला ले सकता है, इसको बना सकता है। बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। जो गोंद 2-3 तरह की गोंद है उसको थोड़ा हल्का तवे पे गर्म कर लें और इस गुड़ को बारीक ना करें, और त्रिभंग बसम किसी अच्छी क्वालिटी की डाल लें। तो ये 2-3 चीज़ें ख्याल रखने वाली हैं।
इसको आप घर पर ही बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बनाने में दिक्कत है तो हम बना बनाया भेज देंगे, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन वो अंत बड़ी बात है, लास्ट बड़ी बात है। अगर तो आप बना सकते हैं तो वीडियो को 1-2 बार देख के आप इसका निर्माण कर सकते हैं। अगर नहीं आपके समझ में आता, आपको ये लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो फिर बना बनाया मंगवा सकते हैं, तो हम भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कई बार अब कुछ लोग पूछते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश ऑन डिलीवरी वगैरह की हमारे पास उपलब्ध नहीं है सर्विस। तो पेमेंट का जो मेथड है वो एडवांस रहता है, और पेमेंट एडवांस होने के बाद आपको 1-2 दिन में आपकी औषधि आपके दिए गए पते पर भेज दी जाती है। जब तक आपके पास औषधि नहीं पहुंचती है तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर रास्ते में कहीं गुम हो जाती है या कोई समस्या आ जाती है पहुंचने में, तो वह तब तक हम पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस बात के लिए। ये नहीं है कि भाई आपने पैसा डलवा दिया, आपने औषधियाँ जहाँ से भेज दी, रास्ते में कहीं गुम हो गई तो आपका पैसा चला गया, और फिर वैद्य क्या करते हैं कि वो फ़ोन उठाना भी बंद कर देते हैं। हमारा ऐसा काम नहीं है। अभी लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की औषधियाँ इधर उधर होगी, कुछ की बाद में भेजनी पड़ी तो एडजस्टमेंट करनी पड़ी, कुछ मेरे पास वापस आ गई, तो सभी को जो है सभी की समस्याएं सॉल्व करी। तो हमारा ये नहीं है कि हम मतलब जिम्मेवारी से, अपनी जिम्मेवारी से हम कभी भागते नहीं हैं। और जो भी औषधियाँ बनाते हैं हम दिल से बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और बोल दिया और हम कुछ और बना के भेज दें। तो जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। अगर किसी भाई ने मंगवाना हो तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, उसको रेट वगैरह बता दिया जाएगा, तो आप मंगवा भी सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। बनाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप वॉइस मैसेज कर दें। कोई औषधि आपको नहीं मिल रही है तो आप वॉइस मैसेज कर दें, मैं बता दूंगा आपको कि इसकी जगह उसके मसले को कैसे हल किया जाए। तो सारी चीज़ आपको बता दी जाती है। लेकिन थोड़ा कई बार समय नहीं होता है तो टाइम लग जाता है जवाब वगैरह देने में, इसलिए थोड़ा वेट कर लिया करें। अब कई लोग क्या करते हैं, एक बार मैसेज भेज दिया तो 10 मिनट अगर उसको रिप्लाई नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क लगा के फिर मैसेज कर देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के मैसेज कर देंगे, ऐसे बार बार मैसेज करते रहते हैं। तो थोड़ा संयम भी रखना जरूरी है। देखो, अगर किसी ने आयुर्वेदिक औषधियाँ यूज करनी है तो संयम सबसे पहले जरूरी है। जिसके पास संयम नहीं है वो आयुर्वेद की तरफ ना आए, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा संयम रखना पड़ता है। तो कई लोग क्या करते हैं, 1 दिन दवाई ली, 2 दिन दवाई ली, तो 2-3 दिन बाद ही रिजल्ट की डिमांड करते हैं। तो ऐसी औषधियाँ देखो रिजल्ट तो दे देती हैं। आयुर्वेद में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको तुरंत भी रिजल्ट देता है और आपको जो है लंबे समय बाद भी रिजल्ट देता है। लेकिन जो तुरंत रिजल्ट देगा फिर उसके बेकार भी होंगे थोड़े बहुत, वो गर्मी भी करेगा, वो बीपी को भी बढ़ाएगा और वो और भी समस्याएं पैदा करेगा। लेकिन जो औषधि ने धातु को पुष्ट करके शरीर को अंदर से स्ट्रॉन्ग करके जो आपको नेचुरल पावर देनी है, उसमें तो समय लग ही जाता है। तो इसलिए थोड़ा संयम भी रखना जरूरी है। तो आप सभी इस योग को बढ़ा सकते हैं। और जो भी भाई नए आए हैं चैनल पे, उन सभी से निवेदन करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चाहे वो कुछ घरेलू योग हो, रस रसायन की बात हो, भस्मों की बात हो, जो भी हमारे पास जानकारी रहती है हम उसको साझा करने की कोशिश करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये बहुत ही अच्छा योग है, खास करके नौजवानों के लिए, जिनकी परीक्षाएं वगैरह हैं, ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, वीर्य कम बढ़ता है, वो ले सकते हैं। और जो 40 वर्ष 35-40 वर्ष के हैं, उनको कोई समस्या आ गई है तो वो भी इसके साथ कोई रासायनिक योग ले सकते हैं या फिर अकेला भी ले सकते हैं। तो आप इसको बढ़ाएं और इसका इस्तेमाल करें और आयुर्वेद के गुण गाएं। तो एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।